मैं इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण लेकर, जो कि राजनीतिक परिवार में उनका जन्म जरूर हुआ, किंतु स्वयं की मेहनत के बदौलत उन्होंने उच्च शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की। उसके साथ साथ में स्वयं की मेहनत के बदौलत वह व्यक्ति 2009 में राजनीति क्षेत्र में उनका प्रवेश होता है और 2012 में आते आते सबसे कम उम्र का, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का, वह व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह केवल मात्र अपने पिताजी के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया, बल्कि इसके पूर्व एक ये भी उतना ही सच है जितना सच ये है कि उनको पिताजी का पैतृक जो है किया हुआ राजनीतिक उनकी जो कार्य था उसका उनको जो है प्रतिफल मिला। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वह व्यक्ति स्वयं भी बहुत मेहनत करके उसके बाद से 15 मार्च 2012 को उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के शपथ ली थी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ श्री अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व निश्चित रूप से एक वेल क्वालिफाइड का तो है ही है, क्वालिफाई का। इसके साथ साथ में उनका राजनीतिक सूझबूझ, युवाओं को जोड़ने की उनकी एक जो है बहुत बड़ी मुहिम जो उनको साथ दी। कई लोगों ने उस समय, चूँकि उत्तर प्रदेश में जातिवाद इत्यादि चीज़ों पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं, किंतु अखिलेश यादव जी को उस समय उत्तर प्रदेश का हर वर्ग उनका साथ दिया। तो यह केवल मात्र पिताजी का मैं उत्तराधिकारी के रूप में उनको मिला ये तो है, लेकिन एक ये भी सच है कि उन्होंने स्वयं भी बहुत मेहनत किया। तो उस अखिलेश यादव जी की कुंडली की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि वर्तमान में पुनः 2022 में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबके सैनिक अपने अपने सैन्य बल के साथ सज धज करके तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक में राजनीतिक स्थिति के पटल पर देखा जाए, चूँकि अभी हमने पूर्व में योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का हमने विश्लेषण किया और उसमें हमने ये भी कहा कि उनकी सरकार आ रही है, किंतु उसके पीछे क्या कारण है उसका हमने उनकी कुंडली के आधार पर बताया। इस जो है वीडियो में मैं अखिलेश यादव जी की कुंडली का विश्लेषण करते हुए उनकी अभी की वर्तमान की राजनीतिक स्थिति क्या रहने वाली है उस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। सबसे प्रथम चीज़ तो यह है, अखिलेश यादव जी का जन्म चूँकि 1 जुलाई 1973 में इटावा के सैफी गांव में हुआ और उस समय उनका लग्न था कन्या लग्न। स्वामी कन्या लग्न का जो बुद्ध है, वह बुद्ध जो है अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ एकादश स्थान में बैठे हुए हैं और एकादश स्थान में बैठ करके और एकादशेश जो है चंद्र, वह कर्म भाव अर्थात करियर कार्य क्षेत्र के भाव के जो है घर में बैठे हुए हैं। तो इससे ये प्रतीत होता, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुंडली का इनका प्रारूप ये है, हमने इसको पेन से बनाया है। तो इस प्रकार की स्थिति आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार का उनका एक चक्र जो है कुंडली का बना हुआ है। तो ऐसा योग बन रहा है कि शुक्र और बुद्ध, चूंकि निश्चित रूप से इनको इतना जो है नेम फेम और इतना इनको आगे जो है बढ़ाने में और सबसे जो है कम उम्र में मुख्यमंत्री प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा यदि योगदान किसी ग्रह का रहा है तो ज्योतिष के आधार पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि शुक्र और बुद्ध का रहा है। चूँकि लग्नेश इनका जो है बहुत ही बली है और लग्नेश बली होकर के, बलवान होकर के एकादश स्थान में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बैठ जाना निश्चित रूप से यह अपने आप में बहुत ही शुभदायक होता है और राजयोगकारी होता है।
इसके साथ साथ में इनके जो है करियर के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में हमने ये देखा कि चूंकि बुध का घर है, चूंकि मिथुन है राशि, उसमें तो उस वहाँ पर जो है शनि, सूर्य और चंद्र और केतु, ये 4 ग्रह स्थित हैं, जिनमें से शनि का शत्रु चूंकि सूर्य और चंद्र दोनों है, किंतु शनि अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य स्वमित्र के जो है घर में बैठे हैं, स्थित है। केतु और चंद्र ये दोनों मिलकर के ग्रहण दोष बना रहे हैं। स्थितियां बड़ी असामान्य है। तो निश्चित रूप से अगर यदि यहाँ पर एक चीज मैंने देखा कि एकादशेश जो है चंद्र का कर्म स्थान बैठना और कर्मेश बुध का एकादश स्थान अर्थात जो है चंद्र के घर में बैठना, यह अपने आप में इतना बड़ा राजयोग है कि यदि कर्म स्थान में शनि से संबंधित यदि या आपस में शत्रुवत भाव से शनि, चंद्र और सूर्य में के परस्पर शत्रुवत भाव से अगर यदि कोई नुकसान भी इनके करियर को हो रहा था, तो उसको जो है बुध और शुक्र ने उत्कृष्टता प्रदान की और वह वेल क्वालिफाइड अखिलेश यादव राजनीति में उनका प्रवेश होता है और स्वयं मेहनत करके पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने साथ युवाओं को जोड़ना, उसके साथ साथ में उस समय युवाओं के मन में क्या है उसको पढ़ लेना और उसको पुनः उकेरना और इस प्रकार की अलग अलग जो है योजनाओं और कार्य शैली के माध्यम से लोगों में उनकी अच्छी पैठ बनी और बहुत ही अच्छा उनका जनाधार बना। अच्छा, जनाधार का जो घर, इनका जो घर है पंचम स्थान शिक्षा और जनाधार का, साथियों वहाँ पर जो है गुरु शनि के जो है घर में बैठे हुए हैं और गुरु की जो स्थिति है वह गुरु चूंकि नीच राशि में है, किंतु अगर वहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो गुरु जो है इसलिए इन्होंने जो है धौलपुर के सैनिक स्कूल से शिक्षा की शुरुआत करने के पश्चात जो है ये अखिलेश यादव जी मैसूर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद अपने मेहनत के बदौलत और अपने जो है शिक्षा का जो इनका जो आधार है, प्रभाव है, उसको बरकरार रखते हुए सिडनी विश्वविद्यालय में ये जा करके और वहाँ से पर्यावरणीय अभियांत्रिकी जो है उसमें ये परास्नातक की डिग्री लेकर के आता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब एक जो है कुशल राजनीतिक व्यक्तित्व को देने वाला ग्रह बृहस्पति, उसके साथ साथ में इस व्यक्ति को चूंकि उस तरह से देखा जाए तो शनि के घर में यदि गुरु बैठते हैं पंचम स्थान में तो शिक्षा का अभाव करते हैं, शिक्षा नहीं देते, किंतु नीच भंग जब योग बनता है तो वह बृहस्पति इतना शुभ हो जाता है कि वह व्यक्ति ना केवल जो है सैनिक स्कूल से अपने शिक्षा की शुरुआत करता है, बल्कि वह जो है मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक की इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने के पश्चात सिडनी विश्वविद्यालय से वह पर्यावरणीय अभियांत्रिक क्षेत्र में वह उस व्यक्ति को परास्नातक की डिग्री भी मिलती है, अर्थात वह व्यक्ति वेल क्वालिफाई होता है। तो एक कुशल राजनेता, एक शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल व्यक्ति जो है उसके साथ साथ में युवाओं के अंदर उसकी अच्छी पैठ, किंतु और मुख्यमंत्री का बनना आदि सब चीजें, किंतु अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, राजनीतिक उनकी स्थिति क्या है। चूंकि हमने पिछली वीडियो में कहा है, कई लोगों ने कमेंट किया कि आप केवल जो है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने चूंकि वीडियो लंबा हो जाता इसलिए हमने जो है उसमें केवल उनका जो है उनके बारे में बताया और अलग से अखिलेश यादव जी की वीडियो पर के कुंडली पर चर्चा हमें करना ही था। तो अखिलेश यादव जी की कुंडली की वर्तमान की जो स्थिति है, सबसे प्रथम चीज तो मैंने आपको बताया कि कन्या लग्न की कुंडली है, इनका द्वितीय भाव, द्वितीय जो घर है कुंडली का और तृतीय, ये दोनों घर खाली हैं। माता के भाव में, मातृभाव में उच्च का जो है राहु है, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी स्थिति में राहु हैं। इसके पश्चात जो है पंचम स्थान हमने आपको बताया कि
शनि के घर में जो है गुरु बैठे हुए थे, नीच भंग योग यहाँ बन रहा है। शत्रु भाव चूंकि खाली है इनका, और ये आंशिक मांगलिक भी है चूंकि सप्तम स्थान में मंगल है, किंतु यह मंगल उनके दाम्पत्य जीवन पर तनिक भी कुप्रभाव नहीं डाल रहा है। चूंकि हमने मांगलिक दोष पर बहुत सारे वीडियो बना करके हमने प्रसिद्ध किया आप लोगों के बीच में, और काफ़ी चर्चित भी रहा है, उसको आप पढ़ेंगे। यह जो मंगल दोष है, यह मंगल दोष अखिलेश यादव जी के दाम्पत्य जीवन पर कोई भी कुप्रभाव नहीं डाल रहा, बल्कि उसको बली कर रहा है, अर्थात उनका दाम्पत्य जो जीवन है बहुत ही अच्छा हो रहा है, अच्छा बना रहे हैं। अष्टमेश इनका मंगल है, और वह अष्टमेश मंगल होकर के सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। इससे इसका ये मतलब यह है कि यह व्यक्ति केवल मात्र अपने दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य जीने तक की सोच नहीं रखता, बल्कि इस व्यक्ति के अंदर एक व्यापक सोच है, एक बहुत अच्छा और बड़ा करने की जो है सोच रखने वाले यह व्यक्ति है। और उसके लिए यह निरंतर यह अखिलेश यादव जी जो है प्रवृत्त रहते हैं, अर्थात उसमें क्रियाशील बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो घर में बैठ गए या इस प्रकार के जो है प्रतीक्षा करें या किसी और को रास्ते से हटा करके खुद जो है राजनीति में, ऐसा कभी देखा भी नहीं गया है। इसलिए बाकी नेताओं की अपेक्षा अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व अलग है, और ये अष्टम का जो मंगल है, अष्टमस्थ है, यह निश्चित रूप से उनको इस प्रकार का बलवान बना रहा है। और पत्नी भी उनके साथ में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करके उनका साथ दे रही है। भाग्येश इनका शुक्र है, और वह मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, वह भाग्येश जो है एकादश स्थान में बुध अपने मित्र के साथ बैठ करके बहुत ही बलवान और वह उच्चाभिलाषी राजयोग बना करके इस व्यक्ति को, अखिलेश यादव जैसे व्यक्तित्व को में निखार लाने का काम किया है। और इसके साथ साथ में चार ग्रह, जैसा कि आपको बताऊं कि कर्म स्थान में है चंद्र, शनि और सूर्य, केतु। वर्तमान की जो स्थिति है, इनका द्वादश स्थान खाली है, चूंकि वहां पर जो है सिंह राशि है। तो अब इसके पश्चात 25 मार्च 2000 से लेकर के और 25 मार्च 2017 तक बुध की महादशा रही है, और अभी वर्तमान में 25 मार्च 2017 से लेकर के और 25 मार्च 2024 तक केतु की 7 साल की महादशा प्रारंभ सूत्री में चालू हो गई, जिसमें कि अभी वर्तमान में, और वो जो केतु है, वो केतु जो है उनके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि केतु कर्म स्थान में बैठ करके निश्चित रूप से वह जो है ग्रहण दोष बना रहे हैं सूर्य के साथ, पिता से संबंधित इनके व्यवहार में, कार्य में खटास आप लोगों ने देखा होगा, पिता से मतभेद कराते हैं। इसके साथ साथ में उनके जो अपने हैं, यानी उनके जो परिवार के जो लोग हैं, उनसे भी उनका बैर कराते हैं। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के ही बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके विरोध में एक जो है बड़ा वर्ग तैयार हो जाता है। यह केतु का कार्य होता है। किंतु यह व्यक्ति शनि ऐसा निष्ठुर होता है, इस प्रकार की स्थिति में रहता है कि वह कभी वह तटस्थ होकर के और अपने कार्य में, अपने लक्ष्य को वह साधने में लगे रहता है। ये बहुत अच्छा ही है इस ग्रह के, अर्थात वह व्यक्ति किसी के जाने से, किसी के विरोध करने से वह व्यक्ति रुकता है, थमता नहीं है, बल्कि वह हमेशा क्रियाशील बना रहता है। तो अखिलेश यादव की यह प्रवृत्ति भी हम सभी ने देखा है। और इसके साथ साथ में उनकी एक जो है जो भाग्येश अभी वर्तमान की जो स्थिति है, जो अभी चुनाव चल रहा है विधानसभा का, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली बार उनको चुनाव हरा करके वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, निश्चित रूप से उनका जो समय रहा है, जो उनका जो कार्यकाल रहा है, कालखंड, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और उसके पश्चात और इसके पूर्व का अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल रहा वो भी बहुत अच्छा रहा, लेकिन इनके अपने लोगों ने इनको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव की छवि पर प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई, वो तो अब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में अखिलेश यादव की क्या है, तो मैं उनकी कुंडली का इस वीडियो में विश्लेषण करने आया हूं। तो मैं आपको बता दूं कि 23 मार्च 2021 से लेकर के और 29 फरवरी 2022 तक केतु की महादशा में गुरु का अंतर्दशा चल रहा है। ये समय बिल्कुल इनके लिए, इनके पक्ष में। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक इनकी पार्टी में प्रवेश भी किए, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे जो कार्य हुए जिनकी वजह से ये कहा जा सकता है कि कुछ ही % इनका जो है
का अंतर है, यानी कि कुछ ही वो परसेंट कितने सीटों में तब्दील होता है, वो विषय अलग की बात हो सकती है। लेकिन ये तो है कि जनाधार में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, 10% अंतर की का मार्जिन है, लेकिन ये 10% कम नहीं होता है। चुनाव के लिए मायने देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर होता है। किंतु फिर भी वहाँ तक पहुँचना और अपने कर्तव्य और अपने बल पर कोई ये कम बात नहीं है, समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी के अध्यक्ष होने के बाद भी। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व है और उनका जो उनकी जो कर्मठता है, वह उनको बहुत ही सपोर्ट कर रही है। लेकिन अभी वर्तमान में 23 मार्च 2021 से 29 फरवरी 2022 तक यह केतु में जो गुरु है वह समान रूप से ठीक हो सकता है, किंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से इनको बहुत बड़ी उपलब्धि, जैसा कि बुद्ध की महादशा में इनको उपलब्धि मिली, 2009 में उनकी एंट्री होती है और 12 तक आते आते यह 224 जो है विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों को जिताने में सफल रहते हैं और उसके बाद यह पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होते। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, किंतु वह स्थिति अभी की वर्तमान की स्थिति में आज के इस दौर में ऐसा संभव होते हुए नहीं दिख रहा है। अर्थात केतु इनका उतना सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, किंतु यही स्थिति हमेशा इनकी बनी रहेगी, ये भी कहना बिल्कुल निराधार है। मैं ये कह सकता हूँ ज्योतिष के आधार पर कि इनकी जो कुंडली के आधार पर 29 फरवरी 2022 से लेकर के और 25 मार्च 2024 तक का जो शेष जो बचा हुआ जो ये केतु की जो महादशा है, यह महादशा इनके लिए विपरीत हो सकती है और है, किंतु इसके बाद अर्थात 25 मार्च 2024 के बाद से 20 वर्ष का भाग्येश इनका जो शुक्र है, जो एकादश भाव में बुद्ध के साथ बैठा हुआ है, यह बहुत ही अच्छी स्थिति में और बहुत प्रबल योग लेकर के आ रहा है और ये 20 साल रहने वाला है। अर्थात इस जो है राजनीतिक क्षेत्र में यह व्यक्ति यानी कि अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व और भी अधिक निखरने की स्थिति में दिख रहा है और उनकी स्थिति इतनी अच्छी होने की जो है में है, जिसको कहना या और आगे कहाँ तक कितने तक जो है जब बुद्ध की स्थिति यानी कि शुक्र की महादशा में बुद्ध का अंतर्दशा या शुक्र की विंशोत्तरी महादशा का आना, इन सभी चीज़ों के का जो कार्य इस सभी चीज़ें इनके पक्ष में होती दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान की जो स्थिति है उसमें तो निश्चित रूप से यदि निष्पक्षता से देखा जाए और ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी सी अखिलेश यादव जी की कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियाँ वह अनुकूल नहीं है। वहीं पर इनके ग्रहों की स्थितियों की अपेक्षा योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली का जो हमने समीक्षा किया है और इस वीडियो के नीचे हमने उसका लिंक भी दिया, आप उसमें देखिएगा। उनकी कुंडली की स्थिति अभी बहुत ही प्रबल योग है कुंडली में और बहुत ही अच्छी स्थिति में है।